प्रणाम, नमस्ते। मैं रामवत सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता दी योगा ऑफ द सुप्रीम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड पुरुषोत्तम योग वीडियो नंबर 2 वैश्वानर क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ममएव अंश जीवलोके ममएव वंशा जीवलोके जीवभूता सनातना मनः खष्टानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बद्ध जगत में, बद्धकारी जगत में, जिसको कहते हैं कि बंधनकारी जगत में सारे जीव जो है ना शाश्वत अंश हैं। और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों, मन को मिलाकर के 6 इंद्रियों उससे घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन को भी सम्मिलित माना जाए। मन भी सम्मिलित है। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड और माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स ड्यू टू कंडीशनल लाइफ, they are struggling very hard with the 6 senses which include the mind. Means the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditional life, they are struggling very hard with the 6 senses which include the mind. 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है। कौन कर रहा है? बद्धकारी जीव। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली अपितु भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं और क्षणिक नहीं है। क्षणिक नहीं है, सनातन अभिव्यक्तियां हैं, ये क्षणिक नहीं है। शरीरम यताप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामति। शरीरम यताप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामाति स्वरा गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आस्यात्। शरीरम यत आपनोति, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है। कैसे ले जाता है? उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। जिस तरह से वायु सुगंध को ले जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है। तो आत्मा कैसे जाती है? सुगंध के रूप में वापस चली जाती है। द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज हिज डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द एयर कैरीज एरोमा thus he takes one kind of body and again quits it to take another body। दूसरी बॉडी ले जाता है और सुगंध के रूप में आत्मा चली जाती है। वही पार्ट है परमेश्वर का। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का, उस शरीर का जिस शरीर में है उसका नियामक कहा गया है। और चाहे तो वह अपने शरीर को त्याग करके उच्चतर, मतलब अच्छे शरीर को प्राप्त कर सकता है और बुरे शरीर को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, कुत्ता बिल्ली और सभी योनियां हैं, शेर बाघ चीते लोमड़ी सभी योनियां, उन समय चला जाए। मृत्यु के समय वह जैसे चेतना रखता है, जिस तरह की चेतना अपने दिमाग में रखता है, वही उसे दूसरे शरीर पर ले जाती है। जैसा कि प्रमाण के रूप में बोला गया, वो हिरण की चेतना रखते थे तो हिरण बन गए। बहुत बड़े राजा थे, बड़े धार्मिक थे। यदि वह देवी स्वरूप को बनाए रखता है तो वह देवताओं के रूप में बॉडी को पाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणम एव चा अधिष्ठाय मना च अयम या विषयान उपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा रसनम चा अधिष्ठाय मना चा अयम चा विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, श्रोत्रम कान, जीभ, स्पर्श इंद्रिया और आंख, त्वचा, जो मन के चारों ओर सपुंजित हैं, ये 5, वह इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। मतलब जो 5 इंद्रियां हमारे हैं और मन को मिला के 6।
दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते बिल्ली शेर बाघ जैसा बना लेता है तो वह अगले जन्म में वैसा ही हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं, वैसा ही हो जाता है, शरीर को प्राप्त कर लेता है। द लिविंग एंटिटी दस टेकिंग एंदर ग्रास बॉडी ऑफ टेंस ए सर्टेन टाइप्स ऑफ ईयर्स, आई, टंग, नोज एंड सेंसेज ऑफ टच एंड माइंड है ये, एंड विच आर ग्रुप्ड अबाउट द माइंड, ही देयर enjoys as a particular set of same object. उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। मूर्ख ना तो यह समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करेगा। मूर्ख लोग जो उनको फूलिश में गिना है, मानते हैं, कोई मूर्ख नहीं है। आज की डेट में सभी विद्वान हैं, अच्छे हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से और जो हमारी सनातन रीति है उसके हिसाब से कुछ जो मूर्ख होते हैं, उनको जो मूर्ख हैं वह समझ नहीं पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। न ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। किंतु जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान हो गया है, जीवन का ज्ञान हो गया है, इस संसार का ज्ञान हो गया है, इस मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान हो गया है, और जो भी हमें तो सौरमंडल तारामंडल सब में देख देख करके हमें जो समझ आ रही है, अगर उसका ज्ञान हो जाता है तो वो इन सब में उलझते नहीं हैं, इसलिए उन्हें मूर्ख नहीं कह सकते हैं। और जो लोग इसी में उलझे रहते हैं उनको यहाँ पे मूर्ख बोला गया है। द फूलिश कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ए लिविंग एंटिटी कैन क्विट हिज बॉडी। बहुत लोग ऐसा भी है ना, आत्मा मानते ही नहीं है, वो ऐसे ही सोचते हैं कि हार्ट बंद हुआ, फलाना बंद हुआ, ये बंद हुआ जी, किडनी फेल हो गई, मर गए। लेकिन उससे पहले भी फेल होने के बाद तक तो जिंदा रहते हैं। कुछ चीज़ फेल होता है तो भी जिंदा रहते हैं। किडनी फेल हो जाती है आदमी जिंदा रहता है, मरता तो मरने के बाद तो उसमें पता लगता है ना कि उसमें सोल था, आत्मा थी, और जब तक जान और श्वास रहे तो आत्मा है। और वो ये सबको नहीं पता होती है, जो जिसको नहीं पता है वो तो उसी को फूलिशनेस में डाला गया है। एंजॉयज अंडर द स्पेल ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। बट वन हुज आईज आर ट्रेन्ड इन नॉलेज कैन सी ऑल दिस, जो जिनकी आंखें ज्ञान से जो है ना, ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वो लोग समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना वो भी समझ जाते हैं। यतंतो योगिनस चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिता यतंतो अकृत आत्मनास न एनम पश्यन्ति अचेतसा। यतंतो योगिनस चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतंतो अप्याकृत आत्मनास न एनम पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन इसे भली भांति देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो सोच समझ नहीं रखते हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, जो प्रयत्न करते हैं तो भी नहीं जान पाते हैं, ऐसे लोगों को जो देख नहीं पाते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पाते हैं। तो द endeavoring transcendentalist who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try तो करते हैं लेकिन तब भी नहीं जान पाते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजा विद्युमामकम। सूर्य का जो तेज सारे संसार को दिव्यमान करता है, अंधकार को दूर करता है, वह तेज मुझ परमात्मा से, सुपर सोल से निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ द सन
which dissipates to the whole universe and whole world, come from me, the Almighty God. The Almighty God, from me means Almighty God. Come from me, the Almighty God, and the splendor of the moon, and the splendor of the fire also come from me. इलेक्ट्रिसिटी के जो फायर है या इलेक्ट्रिसिटी की जो रोशनी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो तेज है, द अनइंटेलिजेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड how things of this universe are taking place, but one can begin to be established in knowledge by understanding what the Lord explains here. The age of the sun, moon, fire, electricity are coming from Supreme Almighty God. जो लोग समझदार हैं, समझ पाते हैं, वही जान पाते हैं, वरना सब लोग ऐसे ही मान के चलते हैं ये तो नॉर्मल सीक्वेंस में या पार्ट में या किसी तरह से जो भी चल रहा है जैसा लोग बोलते हैं। कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो संसार ऐसे ही बना हुआ है, अपने आप ही चल रहा है, जो भी है ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, डोंट वरी अबाउट टुमारो। गामाविश्य भूतान्धार्यम्य अहम योजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमा भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड की बात हो रही है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं, और मैं चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पतियों, चंद्रमा का भाव यहाँ पे इस बात से है, चंद्रमा में कूलनेस होती है, उसकी कूलनेस रात में हमें पता लगती है। चंद्रमा बन करके समस्त वनस्पतियों के जीवन रस प्रदान करता हूँ। जो जीव रस प्रदान करते हैं, जो भी हमारे पास वनस्पतियाँ हैं, साग सब्जी पौधे, जिन्हें हम खाते पीते हैं, जिनसे हम हवा मिलती है, एयर मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, वो सारी चीज़ें, वो सब उन्हीं का, परमेश्वर का है। समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ऐसा ज्ञात होता है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। ये जो भी हमें, एक तो साइंस का जो साइंस का फार्मूला है, और साइंस है क्या, सुपर साइंस है क्या, वही सुपर साइंस के ऊपर का जो साइंटिस्ट है वही तो परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। आई इंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी, आई इंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। आई बिकेम द मून एंड thereby supply juice to life to all vegetables, and the Lord enters into every atom, every planet and every living being that is discussed in the ब्रह्म संहिता में जो डिस्कस किया गया वो अलग चैप्टर है, उसको देखा, कभी मौका लगेगा देखेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्राणा अपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम, पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो 4 तरह के भोजन होते हैं उनको कैसे पचाते हैं। मैं समस्त जीवों के शरीर को पाचन, अग्नि जो वैश्वानर है वो मैं ही हूँ, और मैं श्वास प्रवास में रह करके 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मीन्स ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं मैं ही हूँ, मैं ही पचाता हूँ। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है। ये भी मैंने भी कहीं पढ़ा है कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड में खाना पकता है अंदर। अब 350 डिग्री सेंटीग्रेड में तो जल जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकृति और परमेश्वर, इनकी कृपा है, वो खुद ही है, तो कहाँ से चलेगा। जब वह प्रज्वलित रहती है तो भूख लगती है, और कभी कभी अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता पड़ती है, और अगर प्रज्वलित नहीं है तो भूख ही नहीं लगती है, और मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता पड़ती है। तो उपचार कराते हैं, कहते हैं भैया इनको भूख नहीं लग रही, इनको दवाई कराया जाए, चाहे आयुर्वेद से कराए, चाहे एलोपैथ से कराए, चाहे होम्योपैथ से कराए। आई एम द फायर ऑफ द डाइजेशन, I am the fire of the digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of the life. I join with the air of the life breath, outgoing and incoming to digest the 4 kinds. आ रही जा रही food. This fire is the representative of the supreme personality of the Godhead. जाहिर है कि सांस बंद, आदमी बंद, और सांस है, आदमी है, इसका मतलब परमेश्वर है, वही है। आशा है कि आप लोगों ने इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और समझ तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि बहुत सरल है और भाव होना चाहिए समझने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।